ईशवाणी के सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। आज के हमारे चिंतन का विषय है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति। हम में से कईयों के जीवन में हमें कभी कभी लगता है, ऐसा फील होता है कि मैं बहुत इनसिक्योर हूँ। कई अनवांटेड फीलिंग्स आते होंगे हमारे मन में। कई बार हम कई गलत फहमियों के शिकार हुए होंगे और ये सब सोच हमें निराशा की ओर ले जाते हैं। आखिर ये सब क्या है? ये सब है नकारात्मक सोच या नेगेटिव थॉट्स। जैसे ये नेगेटिव थॉट्स हमें निराशा की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार पॉजिटिव थॉट्स हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। जैसे इन नेगेटिव थॉट्स को हमें निराशा की ओर ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान है, उसी प्रकार पॉजिटिव थॉट्स का भी हमें सफलता की ओर ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। अब हम सोचते हैं कि ये पॉजिटिव थिंकिंग हम करें तो भी कैसे करें। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पॉजिटिव थिंकिंग को हमें बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स। First of all, count your blessings, not your misfortunes. हमें अपने अनुग्रहों को गिनना चाहिए और ना कि हमारे नाकामयाबियों को। हमारे जीवन में, सबके जीवन में ऐसा होता है कि हम कई बार हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है और ऐसे कई मौके भी होंगे जब हम सबसे स्मार्ट नहीं हैं, हम सबसे गुड लुकिंग नहीं हैं और हमें कुछ कमियां हो भी सकती है। लेकिन ये ज़रा सोच के देखिए कि ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ है, तो आपके ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिएगा। ज़रा अपने अंदर झांक के देखिएगा कि आप में जो गुण है वो शायद आपके बगल में जो बैठा है उसमें नहीं है। जब आप आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोचने लगेंगे तो अपने आप में आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। अपने आप में यू विल फील एम्पावर्ड। आपको लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सच में पॉजिटिव थिंकिंग का आपके मन मस्तिष्क पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। दूसरी बात, ट्राई टू सी द गुड इन अदर्स। दूसरों में अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हम हमेशा किसी को भी देखें तो हमें लगता है कि वो उसमें ये कमी है, वो ये अच्छे से नहीं कर रहा है, वो मेरी बुराई कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे। जब हम दूसरों में अच्छाई को देखने की कोशिश करेंगे और उनको उस अच्छाई के बारे में बताएंगे तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी खुशी को बांट रहे हैं। हम अपने सामने वाले इंसान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सामने वाले को खुश कर रहे हैं, नेचुरली उससे भी एक पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट मिल रहा है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। ये भी हमारे पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत प्रोत्साहित करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आपके मित्र के साथ हो, आपके दोस्त के साथ हो, तो ज़रूर याद रखिएगा कि उसे एक पॉजिटिव स्ट्रोक दीजिए, उसकी एक अच्छाई उसे बताइए और आप उसे उस अच्छाई में बढ़ने के लिए भी मदद कर सकते हैं। साथ में वो भी आपको आपकी अच्छाई बता कर देगा। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जो मैं आपको तीसरे पॉइंट पर बता रही हूँ, वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा कीजिए और भूल जाइए। प्रभु यीशु क्रिस्त जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमें सबसे बड़ा नियम ये दिया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जैसा मैं तुमसे प्यार करता हूँ वैसे ही उसे भी प्यार करो। अगर आप अपने पड़ोसी को, अपने आसपास जो है, अपने सहपाठी, अपने कलीग्स को एक निर्मल रूप से प्रेम करना सीखे तो आप उनके बहुत सारे गलतियों को क्षमा भी कर पाएंगे। जब आप उनकी गलतियों को क्षमा करेंगे, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे तो वो आपके साथ रहेंगे। ये पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करने में, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करने में
बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जब धीरे धीरे आप में ये पॉजिटिव थिंकिंग की क्रिया बढ़ती है तो आप अपने आप में पाएंगे कि मुझ में एक बदलाव आ गया है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप सफलता की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे। आपने कई सारे महान हस्तियों के जीवन में भी देखा होगा, अगर वे अपने फेलियर्स से नाकामयाब अपने आप में निराश होकर रहते तो वो कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। उन्होंने कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर शक्ति पाने नहीं दिया। वे बस ट्राई करते गए, परिश्रम करते गए और अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ले चलते गए। इसलिए आज वे उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। बाइबल में हम फिलिपियंस 4:8 में पढ़ते हैं। अंग्रेजी में मैं कहूँगी, Whatever is good, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is commendable, whatever is worthy of praise, whatever is worthy of excellence, think of these things. बाइबल में भी यही कहा गया है, जो अच्छा है इसके बारे में सोचिए, वो आपको ज़रूर सही मार्ग पर ले जाएगा। और दुनिया में सबसे अच्छा कौन है? प्रभु यीशु क्रिस्त। थिंक अबाउट जीसस, लेट हिम reign in your thoughts, let him be the king of your thoughts and he will lead you to success. प्रभु यीशु को अपने सोच, अपने विचारों का राजा बनाइए, वो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। धन्यवाद। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.